वेलकम टू ऑल। टुडे वी स्टार्ट क्लास 6 एक्सरसाइज 4.6। ठीक है बेटा, तो पहली 5 एक्सरसाइज हम पिछली वीडियोस में या पिछले उसमें हम कर चुके हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं और आपको होमवर्क भी दिया गया था। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर बेटा इतना ध्यान रखिएगा, जब भी आप वीडियो स्टार्ट करते हैं तो कॉपी पेन पेंसिल साथ में लेके बैठा करिए, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ आ सके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिटी। ठीक है, 4.6 का फर्स्ट है। तो आपके फिगर के हिसाब से आइडेंटिटी बोली गई है कि आपने आइडेंटिटी पहचानना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, फिगर हम लोग बनाते हैं इसको। ये आपका सर्कल है। ठीक है, क्या है आपका? एक सर्कल है। सर्कल में आपके पास एक पॉइंट दिया, एक लाइन दी गई है यहाँ पे। लाइन इज गिवन डी। एक गिवन है हमारे पास COA। ओके, अगला है OB। ये पॉइंट है P, बाहर का पॉइंट है Q। क्लियर है? अब देखिए, अब आपसे क्या क्या बोला गया है। फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। पहला, सेंटर ऑफ सर्कल। तो ध्यान रखना, व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल का मीन क्या होता है? जब भी हम कोई कंपास से, आप लोगों ने ड्रॉ किया होगा बेटा, जब भी हम कंपास से किसी सर्कल को ड्रॉ करते हैं, तो आप लोग ड्रॉ करवाएगा, आप इस तरह रख के ड्रॉ करते हैं सर्कल को। तो जब भी किसी कंपास से सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है उसमें बेटा, कि जो पिन पॉइंट है जहां पे आपका कंपास की निडल होगी, जिसके अराउंड आपका सर्कल रोटेट हो रहा होगा, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? हम यहाँ पे सेंटर कहते हैं। कि हम क्या कहते हैं आपके पास, जब भी किसी सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो आपका जो सेंटर, आपके जिसपे कंपास का पिन होता है, कंपास की जो निडल होती है, वो जो पॉइंट होता है जहां पे कॉपी में थोड़ा सा आपका होल हो जाता है, उस पॉइंट को सेंटर बोला जाता है। ओके, तो हेयर सेंटर आपके पास क्या आ गया बेटा? यहाँ पे आपका सेंटर आ गया O। सेंटर क्या आ गया आपका? O आ गया। क्लियर है? सेंटर आपका O आ गया। ठीक है, अगला है 3 रेडियाई। आपसे पूछा गया रेडियाई क्या चीज होती है। तो देखिए, जब भी ध्यान रखना बेटा, जब भी आप किसी पॉइंट के अराउंड किसी सर्कल को ड्रॉ करते हैं, मान के चलिए इस पॉइंट के अराउंड मैंने सर्कल को ड्रॉ किया, तो जो सर्कल को ड्रॉ किया, इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसको तो हम सेंटर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेंटर। दैट मीन्स बिल्कुल बीच में है, तो बीच में है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोगों ने? सेंटर बोल दिया है। ठीक है, अब ध्यान रखना बेटा, इस पॉइंट से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट पे चले जाओ। सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट पे चले जाइए। दोबारा कहा, मैंने क्या कहा? सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे चले जाइए, आपको क्या होगा? आपका डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा। आपका डिस्टेंस हमेशा कैसे रहेगा? इक्वल रहेगा। मैंने क्या कहा? सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे चले जाइए, आपका डिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा? आपका डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा। तो ये देखिए, मैं कहता हूं यहाँ पे इस पॉइंट पे जाएंगे, चाहे इस पे जाए, चाहे इस पे जाए, चाहे इस पे जाए, चाहे हम कहीं पे भी जाएं, ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा। और जो इक्वल डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। इक्वल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। हम क्या बोलते हैं? द डिस्टेंस ऑफ ए सेंटर, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर एंड द सर्कल। डिस्टेंस ऑफ सेंटर एंड सर्कल, या डिस्टेंस ऑफ सेंटर अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। सेंटर पे और सर्कल पे कोई पॉइंट है, उसके बीच का डिस्टेंस होता है, इज ऑलवेज फिक्स्ड। हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। दैट इज नोन एज द रेडियस। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसको रेडियस कहते हैं। क्लियर है? तो अब देखिए हमारे पास क्या आ गया? बी हमारे पास हमसे पूछा गया रेडियस। ठीक है, 3 रेडियस। 3 रेडियस का मतलब हम बोलते हैं रेडियाई भी लिख सकते हैं, रेडियाई। तो देखिए कौन कौन सी हमारे पास है रेडियाई। पहली है OA। क्या है यहाँ पे? OA। दूसरी हमारे पास OC एंड तीसरी हमारे पास OB। ये 3 हमारे पास क्या है यहाँ पे? रेडियाई। OA, OC एंड OB। देयर आर 3 रेडियाई। हमारे पास क्या है आगे? यहाँ पे 3 रेडियाई आ गई। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट हमें बोला गया डायमीटर। क्या बोला गया हमें? डायमीटर। ठीक है, 3 रेडियाई बोला गया। 3 रेडियाई आपके पास बोला गया था, 3 रेडियाई। ठीक है, अगला हमसे बोला डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है बेटा? अ लाइन विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, एक लाइन जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास कर रही है एंड टच द टू एंड ऑफ द पॉइंट, टू एंड ऑफ अ सर्कल, एंड पॉइंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, मान के चलिए, देखिए आपका सर्कल था पूरा का पूरा, इस सर्कल में आपका सेंटर था। एक लाइन जो सेंटर से होती हुई जा रही है, सेंटर से होती हुई जा रही है और सर्कल के दोनों पॉइंट को टच कर रही है। एक ऐसी लाइन जो आपके सर्कल के सेंटर से होती हुई जा रही है और एंड के दोनों पॉइंट को टच कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं वो? डायामीटर। तो डायामीटर हमारे पास अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पे बेटा आपका डायामीटर में सी, डायमीटर में आपके पास क्या है? AC। डायमीटर क्या है आपके पास? AC। ठीक है,
डायमीटर क्या है आपका बेटा AC, डायमीटर क्या है आपका AC, क्योंकि सेंटर से होते हुए जा रहा है। क्लियर है। अगला हमसे बोला गया कॉर्ड, ठीक है, अगला हमसे बोला गया कॉर्ड। बेटा इसको कॉर्ड पढ़ते हैं, कई लोग इसको चॉर्ड कहते हैं, चॉर्ड नहीं, इसको कॉर्ड कहा जाता है। अगला हमसे कहा गया कॉर्ड। तो कॉर्ड में होता क्या है बेटा, कॉर्ड एक ऐसा एक लाइन, ए लाइन इनसाइड द सर्कल विच टच 2 पॉइंट ऑफ ए सर्कल, ए लाइन इनसाइड द सर्कल विच टच 2 पॉइंट इन द सर्कल, एक सर्कल के अंदर ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट को टच कर रही है, जो 2 पॉइंट को टच कर रही है, किसी भी 2 पॉइंट को टच कर सकती है, ठीक है। अब क्वेश्चन राइज ये होता है, ध्यान रखना बेटा, सबसे बड़ा क्वेश्चन राइज ये होता है, सर डायमीटर भी तो 2 पॉइंट को टच करता है, डायमीटर भी तो 2 पॉइंट को टच करता है, और यहाँ आपका जो आप जिसके कॉर्ड की बात करो ये भी 2 पॉइंट को टच करता है। यस दैट इज ट्रू, दिस इज ट्रू। ध्यान रखना बेटा, जो आपका डायमीटर होता है दैट इज नॉन एज द लॉन्गेस्ट कोड। डायमीटर को क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन्गेस्ट कोड भी कहते हैं, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल। सर्कल का सबसे लंबा कॉर्ड जो होता है वो आपका डायमीटर ही होता है। हमसे पूछा गया है यहाँ पे कॉर्ड के बारे में बताइए, नॉर्मल कॉर्ड बोला गया है, यहाँ पे नहीं बोला गया है कि आपको लॉन्गेस्ट बताना है, तो कॉर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट को टच कर रहा है। क्लियर है, 2 पॉइंट को टच कर रहा है, तो अब कॉर्ड हमारे पास क्या हो गया बेटा, कॉर्ड हमारे पास हो गया DE, कॉर्ड हमारे पास क्या आ गया बेटा यहाँ पे DE। दोबारा समझिए, कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है सर्कल के अंदर जो 2 पॉइंट को टच करती है। ध्यान रखना बेटा, ये कभी भी कॉर्ड नहीं होगी, ये 1 पॉइंट को टच कर रही है। और यही अगर लाइन ऐसे जाते जाते आगे पार यहाँ तक चली जाए, पार निकल जाए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी कॉर्ड होगी, क्योंकि सर्कल के अंदर 2 पॉइंट को ये टच कर रही है। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा होता है, जो लाइन्स आपकी सेंटर से होती हुई जाती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम क्या कहते हैं, डायमीटर भी कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है 2 पॉइंट इन द इंटीरियर। इंटीरियर में आपने 2 पॉइंट बताने हैं, कोई से भी 2 पॉइंट जो इंटीरियर के अंदर हो, ठीक है। तो इंटीरियर मतलब सर्कल के अंदर कुछ भी जो पॉइंट है वो आपके, उसको हम इंटीरियर कहते हैं। क्लियर है। तो सर्कल के अंदर हमारे पास E है, हमारे पास इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट देखिए, एक आपका इंटीरियर सर्कल के अंदर O है और दूसरा आपका क्या है, P है, O एंड P। O एंड P हमारे पास कैसे हो गए, दीज आर द इंटीरियर पॉइंट, दीज आर द इंटीरियर पॉइंट। क्यों हो गए इंटीरियर पॉइंट, बिकॉज दे लाइन इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर इनसाइड कर रहे हैं। क्लियर है, ये सर्कल के अंदर है। क्लियर, 2 पॉइंट इन द इंटीरियर हो गया। अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक पॉइंट एक्सटीरियर, जो पॉइंट सर्कल के बाहर हो, कहीं पे भी पड़ा हुआ उसको हम एक्सटीरियर कहते हैं, जो बाहर पड़ा हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्सटीरियर पॉइंट जो होगा हमारे पास बेटा क्या होगा, एक्सटीरियर पॉइंट हमारे पास यहाँ पर Q हो जाएगा। एक्सटीरियर पॉइंट क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, Q हो जाएगा। आई होप आपको पूरा का पूरा समझ आ रहा होगा। इसे देखिए एक बार, नेक्स्ट है बेटा आपका सेक्टर। तो ध्यान रखना बेटा, सेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टर होता है क्या, कुछ सर्कल है, सर्कल जब किसी सर्कल को रेडियस के थ्रू कट करते हैं, किसके थ्रू कट करते हैं, जब किसी सर्कल को रेडियस के थ्रू कट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप जूस पीने जाते हैं तो मौसमी को इस तरह छिला जाता है, बाहर से छिला जाता है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, तरह से उसको हम सेक्टर्स कह सकते हैं उसके। क्लियर है, सेक्टर मींस बाहर से हम उसको कट करते हैं। जैसे आपने कभी पोमीग्रेनेट दैट अनार खाया होगा तो उसमें देखा होगा बाहर से कट करते हैं इस तरह से, दैट इज नॉन एज द सेक्टर। आपने कई बार देखा होगा केक है जो हमारे पास, केक को हम इस तरह से कट करते हैं। ये देखिए, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये सेंटर है, यहाँ से तो कोई कट हुआ नहीं, ये हमने रेडियस है, तो एक कट हिस्सा अलग होके बाहर आ गया, ये हिस्सा अलग होके हमारे पास यहाँ पे बाहर आ गया, ये हिस्सा यहाँ से, इसको हमने हटा दिया, ये बाहर आ गया। तो देखिए, जो भी पार्ट किससे बनता है, जो भी पार्ट रेडियस से बनेगा, जो भी पार्ट रेडियस से बनेगा, किससे बनेगा बेटा, रेडियस से जो पार्ट बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से पार्ट रेडियस से बने हुए हैं। तो सेक्टर देखिए हमारे पास यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे लिखें सेक्टर के बारे में, तो सेक्टर EFG, जी आपका सेक्टर है, ठीक है, जी आपका सेक्टर। तो सेक्टर में देखिए 2 सेक्टर है यहाँ पे आपके पास, बुक में एक ही आंसर दिया पड़ा है, AOB पहला सेक्टर आपके पास ये है, AOB आपका सेक्टर है। दूसरा सेक्टर आपका BOC, दूसरा सेक्टर आपका कौन सा है, BOC। देयर आर 2 सेक्टर्स, ठीक है,
टू सेक्टर्स कौन कौन से हो गए, ए ओ बी, पहला सेक्टर ये हो गया, दूसरा सेक्टर सी ओ बी। मैंने आपको बताया जो भी हिस्सा किससे बनता है, जो भी हिस्सा दो रेडियस से मिलकर फॉर्म होकर बनता है वो आपका सेक्टर होता है। क्या होता है आपका बेटा, वो आपका सेक्टर होता है। क्लियर है, ये हमारा सेक्टर हो चुका है। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग सेगमेंट। ठीक है, अगला होता है सेगमेंट। तो सेगमेंट मीन्स होता है किसी चीज का हिस्सा, सेगमेंट मीन्स होता है किसी चीज का हिस्सा। तो ध्यान रखना बेटा, आपके पास जो सेगमेंट है, तो सेगमेंट आपके पास कैसे बनता है, तो सेक्टर किससे बनता है, सेक्टर ध्यान रखना रेडियस से बनता है। और देखिए ये सर्कल है आपका और आपको सेगमेंट बनाना है, तो सेगमेंट हमेशा किससे बनता है, सेगमेंट हमेशा कॉर्ड से बनता है। किससे बनता है, कॉर्ड से सेगमेंट बनता है। अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं, इस पार्ट को यहां से कट कर दूं, तो मेरे पास क्या बन गया, दिस इज योर सेगमेंट। ये हो गया आपका सेगमेंट। जो बड़ा सेगमेंट होगा उसे मेजर बोल देंगे, जो छोटा होगा उसको माइनर बोलेंगे। ये आपका मेजर सेगमेंट है और दूसरे वाला माइनर सेगमेंट है। ये माइनर है, ये मेजर सेगमेंट है। तो आपका क्या बना, ये सेगमेंट बना। सेगमेंट मीन्स क्या होता है, हिस्सा होता है। सेगमेंट मीन्स क्या होता है बेटा, आपका एक हिस्सा होता है। तो आपका सेगमेंट बन गया। तो सेगमेंट देखिए, ये आपका एक सेगमेंट बन गया ईडी। ठीक है, तो सेगमेंट बन गए ईडी। सेगमेंट बनता किससे है, सेगमेंट बनता किससे है बेटा, आपका सेगमेंट हमेशा किससे बनता है, आपका कॉर्ड से बनता है। अगर आपको बोले तो कॉर्ड सेगमेंट ये भी हो सकता है आपका ए सी भी आपका सेगमेंट हो सकता है, बिकॉज ये भी डायमीटर इज ऑल्सो कॉर्ड। डायमीटर भी आपका क्या है, कॉर्ड है। ये भी आपका एक सेक्टर हो सकता है। देखिए आपका सेगमेंट हो सकता है ए सी, ये भी आपका एक सेगमेंट हो सकता है, बिकॉज आपने यहाँ पे ये भी डायमीटर से फॉर्म है। ये भी आपका एक सेगमेंट हो सकता है ई से डी तक। क्लियर है, ये भी आपका एक सेगमेंट हो सकता है। तो सेगमेंट किससे फॉर्म्ड होता है, कॉर्ड से। सेक्टर किससे फॉर्म्ड होता है, रेडियस से। ओके, नोट करिए। आई होप आपको सारा समझ आया होगा। नोट करिए बेटा। चलिए अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट है, इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड। पहला कह रहा है इज एवरी diameter of a circle, is every diameter of a circle, is every diameter of a circle also a chord। तो ध्यान रखना बेटा, क्या बोला है, एवरी डायमीटर। तो सर्कल बनाइए, सर्कल का जो डायमीटर है वो हमेशा कॉर्ड होगा। यस, दिस इज अ कॉर्ड। आपको बताया गया है कॉर्ड क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट को टच करती है। लेकिन एक कॉर्ड कैसा कॉर्ड होगा, अभी पीछे हमने डिस्कस करा है, बिगेस्ट कॉर्ड होगा। बिगेस्ट कॉर्ड होगा, सबसे बड़ा कॉर्ड होगा। क्लियर है। सेकंड बोला है, इज एवरी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑल्सो ए डायमीटर। ये बोला है, इज एवरी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, is every chord of a circle is not a, is every chord of a circle also a diameter, also a diameter। तो देखिए बेटा, every chord of a circle is also diameter। नहीं, this is not necessary, because अगर एक chord है तो diameter तो हो नहीं सकता। तो नो, आपको बताया गया कि जो डायमीटर है वो कॉर्ड हो सकता है, जो डायमीटर है वो कॉर्ड हो सकता है, लेकिन कभी भी कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकता। ठीक है, कॉर्ड को जो डायमीटर हमेशा कॉर्ड होता है, लेकिन कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकता, क्योंकि आप ऐसा बनाओ, अगर यहाँ पे आ जाए तो हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं बेटा। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, पहले का यस, दूसरे का नो आंसर। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। ठीक है, एक सर्कल बनाइए और उस पर मार्क करने हैं, क्या क्या मार्क करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सर्कल पे। तो हम क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं। सबसे पहले एक सर्कल बना लिया हम लोगों ने, क्या बना लिया, एक सर्कल बना लिया। सर्कल पे मार्क किया जाता है। सबसे पहले मार्क कह रहा है इट्स सेंटर, तो सेंटर मार्क कर दिया, दिस इज सेंटर, ओ सेंटर कर लिया है। अब आपसे बोला गया है रेडियस, रेडियस मार्क कर लीजिए, रेडियस मार्क कर लीजिए, ओ ए रेडियस ले लिया हम लोगों ने। क्लियर है, ये रेडियस हो गई हमारी। डायमीटर, इसी को आगे बढ़ा दीजिए, इसी को आगे बढ़ा दीजिए, बी। तो देखिए आपके पास ओ आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। ओ ए क्या हो गई, आपकी रेडियस हो गई। और ओ बी क्या, सॉरी ए बी क्या हो गया आपका, ए बी आपका डायमीटर हो गया। समझ आ रही बात है। ठीक है,
सेक्टर बोला गया, सेक्टर तो देखिए आप इससे बना लीजिए, इसको ओ रखिए, यहाँ से एक सेक्टर बना लीजिए, ये सी ले लीजिए, ए ओ सी। तो ए ओ सी क्या हो गया हमारे पास, सेक्टर हो गया। सेक्टर बनता किससे, स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, सेक्टर किससे बनता है, रेडियस से सेक्टर बनता है। किससे बनता है, रेडियस से आपका क्या बनता है, आपका एक सेक्टर बनता है। किससे बनता है, रेडियस से आपका सेक्टर बनता है। क्लियर है? अब बच्चे कहेंगे सर आपने रेडियस ओ ए लिया है, ओ भी तो रेडियस है, ओसी भी तो रेडियस है। बेटा अकॉर्डिंग सिचुएशन चलते हैं, उसके हिसाब से आप ओ भी ओसी भी डाल लीजिए। ठीक है, डायमीटर आपका ए बी हो गया और सेक्टर आपके पास ए ओ सी बन रहा है, बी ओ सी भी बन रहा है, सेक्टर आप जैसा बनाना चाहे। क्लियर है, नोट करिए इसे। फोर्थ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बेटा, से ट्रू और फॉल्स, टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट। कह रहा है टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद नेसेसरली इंटरसेक्ट। ठीक है, तो टू लिखा है, टू डायमीटर ऑफ सर्कल इज necessarily intersect। अभी बात बताइए, एक सर्कल है, एक सर्कल का डायमीटर ये है, दूसरा डायमीटर तो बन ही नहीं सकता ऐसे में। क्यों नहीं बन सकता, बिकॉज आपके पास डायमीटर छोटा हो जाएगा, सेंटर से निकलने, सेंटर से दूसरे डायमीटर को ऐसे निकालोगे, जब भी सेंटर से निकालोगे तो ऑलवेज दो डायमीटर ऑलवेज इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे। दो डायमीटर ऑलवेज इंटरसेक्ट करेंगे। पहले आप तीसरा डायमीटर, 4 डायमीटर, 5 डायमीटर, 6 डायमीटर, इस तरह चलता जा रहा है। तो दो डायमीटर ऑलवेज इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे। समझ आई बातें, दो डायमीटर ऑलवेज इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे। टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज नेसेसरली इंटरसेक्ट, क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो इसका आंसर यस आ गया। ओके, कभी भी दो डायमीटर हम ऐसे नहीं खींच सकते। एक डायमीटर ऐसे हो गया, सेंटर आपका यहाँ, यहाँ ही डायमीटर कभी नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ पे कॉर्ड होंगे, क्योंकि डायमीटर हमेशा सेंटर से जाता है। क्लियर है? दूसरा बोला द सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। ठीक है, अब सेंटर ऑफ सर्कल, तो सर्कल का सेंटर तो बेटा हमेशा अंदर ही रहेगा ना उसका। तो बी पार्ट बोल रहा है सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। तो जो सेंटर ऑफ सर्कल होगा, वो बेटा हमेशा किस में रहेगा, वो इंटीरियर में ही पड़ा रहेगा। इंटीरियर में क्यों पड़ा रहेगा, क्योंकि आपका सेंटर जो होता है हमेशा कंपास से जब बनाते हो तो अंदर की तरफ ही तो रहता है। तो इसका ऑलवेज क्या आ गया, यस आ गया। सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। तो सेंटर ऑफ सर्कल हमेशा क्या हो गया, आपका इंटीरियर में हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास बेटा, इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। नोट कर लीजिए इसे। ओके, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसी के साथ एक्सरसाइज आपकी 4.6 भी आपकी फिनिश हो गई बेटा। चैप्टर 4 आपका कंप्लीट हो गया। तो बेटा इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जो भी चीज आपको बताई गई इसे आपने बार बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद आपके सर्कल को अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाओगे। आपको बताया गया सेंटर ओ अनसाइड द सर्कल होता है, आपके रेडियस, आपके डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द रेडियस ऑफ सेंटर से आपका सर्कल जो सेंटर होता है और जो सर्कल के बीच की जो डिस्टेंस वो रेडियस होती है। जो आपका लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है डायमीटर होता है। कॉर्ड आपके 2 पॉइंट के सर्कल को जोड़ता है। रेडियस मिलकर सेक्टर बनाती है। कॉर्ड जो होता है आपका सेगमेंट बनाता है। ये सारी चीजें आपको डिस्कस की, आपको अच्छे से आनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आगे इन फ्यूचर के लिए भी। और आप लोग अपने नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर तरीके से, कॉपी में प्रॉपर तरीके से नोट करते रहिए। जिस भी चीज में आपको डाउट हो, डाउट कॉपी आपको बनाने को बोलेगी, डाउट कॉपी बनाइए, डाउट कॉपी में डाउट लिखिए। और जिस दिन डाउट क्लास होती है उस दिन सारे डाउट को पूछिए, ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं कि भाई यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है। सेकंड थिंग, आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने सारी चीजें अपने नीट एंड क्लीन कॉपी में नोट करके रखनी है, ताकि वीडियो दोबारा देखने की कोशिश ना पड़े, क्योंकि वीडियो देखने टाइम बर्बाद सा होता है। इसलिए आप क्या कर सकते हो, आप नोट बना के रख सकते हो, और अगर जरूरत पड़े तो भी आप दोबारा देख सकते हो, बिकॉज वीडियो तो आपकी पड़ी रहेगी और आप इसे बार बार देख के इस्तेमाल कर सकते हो। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कंटेंट आपके लिए फायदेमंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव में जो भी इस क्लास में उनको जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास जो भी नेक्स्ट वीडियो डाले, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डाले, आप उससे फायदा उठा सकें उसका। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप लोगों ने जो इतना टाइम यहाँ पे इसलिए दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।